Everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. Today we are going to start another topic of blood relation, which is puzzled form. Alright, last class में हम लोग देखे थे pointing to और indicating to. आज हम लोग देखेंगे puzzle form. तो हेडिंग डाल लेते हैं, puzzle form. तो ये क्या होता है? क्वेश्चन पजल के फॉर्म में गिवन होता है और हम लोग को उसमें से रिलेशनशिप निकालना होता है जो पूछा गया वो. तो एक एग्जांपल देखते हैं. यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो डी की दादी कौन है? So here's the question. क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम लोग का स्टेप इस पे भी यही होगा कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है. डी की दादी कौन? ठीक है, क्वेश्चन ये है. अब मैं स्टार्ट करते लाइन बाय लाइन. पहला लाइन कह रहा है ए बी की माँ है. ए बी की माँ. ए का जेंडर डिफाइंड था, वो माँ है यानी कि फीमेल. यहाँ पे लिख देते हैं माँ. क्लियर? नेक्स्ट लाइन, सी ए का पुत्र है. तो यहाँ सी, इसकी माँ ये है और सी की माँ भी ये है. तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, भाई या बहन कुछ भी होगा. अब ये भाई है, मतलब ये प्लस हो गया, तो ये लड़का हो गया. अब ये भाई है या बहन, ये अभी डिफाइन नहीं है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की माँ सेम है. तो यहाँ पे ऐसे लगा दो, इनकी माँ है. और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एरो इस साइड भी पॉइंट कर सकते हैं और पुत्र लिख सकते हैं इसमें. क्लियर? डी ई का भाई है. नेक्स्ट लाइन. अब ए बी और सी किसी का जिक्र नहीं है, डी और ई का. डी ई का भाई है यानी कि डी प्लस है, इसका क्या है? ये भाई. ई का जेंडर डिफाइंड नहीं था, वो मेल है या फीमेल है. नेक्स्ट लाइन देखेंगे. ई बी की पुत्री है. ई जो है वो बी की पुत्री है. दैट मीन्स इसका भी ये डिफाइंड हो गया जेंडर, ये लड़की है. और किसकी बेटी है? बी की, यानी कि बी इसकी क्या होगा? ई की माँ. तो क्वेश्चन पूछ रहा है डी की दादी कौन है. ये दोनों भाई बहन है. ई की माँ बी है, तो सेम डी की भी माँ बी हो गई. और बी की माँ कौन थी? ए. दैट मीन्स डी की दादी ए हो गई. क्लियर है सबको? आर यू गेटिंग मी? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है सबसे पहले वो लिख लेंगे, देख लेंगे कि डी की दादी कौन है, ये पूछा गया. अब हम लोग फर्स्ट लाइन पे जाएंगे. फर्स्ट लाइन कह रहा है कि यदि ए बी की माँ है, अगर ए जो है वो बी की माँ है, तो बी नीचे वाले जनरेशन में आ जाएगी या आ जाएगा. अब वेदर शी इज मेल और फीमेल वी डोंट नो, पहला लाइन पढ़ के हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लिए बी. बी की माँ कौन थी? ए. उनके ऊपर वाले जनरेशन में वो औरत हो गई यानी कि उनको फीमेल है तो माइनस से डिनोट कर दिए. नेक्स्ट लाइन, सी ए का पुत्र है. अगर ए की बेटी या बेटा बी है और ए का बेटा सी है, तो ये दोनों आपस में भाई भाई या भाई बहन होंगे. तो सेम लाइन में डिनोट कर दिए इनको. और ये इसका पुत्र था तो ऐसा डिनोट करिए. नेक्स्ट लाइन, डी ई का भाई है. अब ए बी सी किसी का जिक्र नहीं था, डी और ई का था. तो डी मेल है गिवन है, बट ई का जेंडर डिफाइन नहीं था, तो यहाँ पे डिनोट करिए डी ई का भाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन था ई बी की पुत्री है. अब ई का भी जेंडर डिफाइन हो गया कि वो लड़की है और उनकी माँ कौन है? बी. तो बी का भी जेंडर यहाँ से मिल गया कि वो भी माँ है यानी कि माइनस.
अब पूछा गया डी की दादी कौन है। अगर ई की माँ बी है और ई का भाई डी है और ये दोनों भाई बहन है, तो जो ई की माँ हो गई वही डी की भी माँ हो गई, तो यानी कि डी की भी माँ बी। और जो मेरी मम्मी होगी और उनकी जो मम्मी होगी वो मेरी नानी होगी, जो मेरे पापा होंगे उनके जो पापा होंगे मेरे दादा होंगे। दैट मीन्स सिमिलरली जो मेरे पापा की मम्मी मतलब मेरे पापा की वाइफ यानी कि मेरी मम्मी और उनकी जो सास हो गई वो मेरी दादी होगी। क्लियर समझना। अगर मैं ये हूँ डी और ई, वेदर आम डी और ई कोई भी, अगर मैं लड़का हूँ या लड़की, अगर मैं ई हूँ और मेरा भाई है डी, तो जो मेरी मम्मी हो गई वही तो डी की भी मम्मी होगी और मेरी मम्मी की मम्मी क्या हो गई, मेरी दादी हो गई। क्लियर है सबको? यहाँ आंसर हो जाएगा डी की दादी ए है, ए है। क्लियर सबको? आप नोट करो, मैं साइड हो जाती। तो क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या रिलेशन है, क्या संबंध? क्लियर? क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। राइट, सबसे पहला स्टेप, x का y से रिलेशन, x का y से क्या रिलेशन। तो अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि x y के यानी कि x का रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो x यही रह जाएगा। y से पढ़ेंगे हम, y के पुत्र का यानी कि y मेल हो गया, y के पुत्र का पुत्र, दैट मीन्स जनरेशन चेंज हो रहा है। y के पुत्र का भाई x है, लिखिए प्लस, ये x था, ये y और ये रिलेशनशिप। क्या हुआ अब हम लोग ये देखेंगे, x का रिलेशनशिप बताया था y से कि y के पुत्र, तो y का पुत्र ये हो गया, पुत्र का पुत्र, y के पुत्र का पुत्र, तो इसका भी ये पुत्र हो गया, तो ये पुत्र हो गया। अब क्या बोल रहा, का भाई है, तो इसका भाई कौन हो गया, x। तो x का y से क्या संबंध है, इसके ये पिता हो गए, इसके पिता ये हो गए, यानी कि इसके पिता ये और इनके पिता y, और ये दोनों भाई है आपस में, तो इसके क्या लग गए, ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी। तो क्वेश्चन क्या था, x का y से क्या संबंध है, x क्या है y का, ग्रैंडसन। यानी कि पोता। आर यू गेटिंग मी? व्हाट आई एम सेइंग इज कि y के पुत्र का पुत्र, y का जो पुत्र होगा ये इसके पिता हो गए, y के पुत्र का पुत्र यानी कि इनके पुत्र के y क्या हो गए, दादाजी। दैट मीन्स ये कनेक्ट करें अगर हम लोग तो इसके ये क्या हो गए, दादाजी। ठीक है, और इसका भाई ये, तो जो इसके दादाजी होंगे वही इसके भी तो दादाजी होंगे। दैट मीन्स y का x क्या लगा, पोता यानी कि ग्रैंडसन, और x के y क्या लगे, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी। क्लियर हो गया सबको? तो आप नोट कर लो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर मोर। थैंक यू।